हेलो एवरीवन, नाउ वेलकम अगेन इन माय न्यू वीडियोस। दोस्तों, आज की हमारी इस नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज की हमारी टॉपिक है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। आज हम कुछ 10 नए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देरी करे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को शुरू करते हैं। देखिए, पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है आज की वीडियो में कॉस्मेटिक। कॉस्मेटिक का मतलब होता है श्रृंगार प्रसाधन। मतलब जिस भी चीज़ से हम अगर बॉडी को सजाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कॉस्मेटिक कहते हैं। इसका ग्रुप ऑफ वर्ड्स देखा जाए तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा द थिंग विच आर यूज टू इंक्रीज द ब्यूटी ऑफ द बॉडी। यानी कि ऐसी चीज़ जिसका उपयोग करके सुंदरता, शरीर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। कोई ऐसी चीज़ जिसका उपयोग शरीर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, कॉस्मेटिक कहते हैं। एग्जाम्पल में देखा जाए तो कॉस्मेटिक सर्जरी शी हैज़ हैड डन इन ऑन हर बेली बटन। कॉस्मेटिक सर्जरी वह करा चुकी है उसके पेट की नाभि पर। मतलब अगर आप कहीं पर भी अपनी शरीर की सुंदरता बढ़ा रहे हैं तो उसको हम कॉस्मेटिक कहेंगे, है ना। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखते हैं। हमारा अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है कम्युनल। कम्युनल मतलब होता है सार्वजनिक। ग्रुप ऑफ वर्ड्स देखा जाए तो रिलेटेड टू अ कम्युनिटी, एक समुदाय से संबंधित। मतलब कोई एक ऐसी चीज़ जो किसी समुदाय से संबंधित हो उसको हम क्या कहेंगे, कम्युनल कहेंगे। मतलब कि सामुदायिक हो, सार्वजनिक हो कोई ऐसी चीज़, उस चीज़ को हम कम्युनल वन वर्ड में कह सकते हैं। एग्जाम्पल आप देखें तो कहा जाएगा देयर वॉज अ कम्युनल टॉयलेट ऑन द लैंडिंग फॉर द 4 फ्लैट्स। मतलब 4 फ्लैटों के लिए लैंडिंग पर एक सांप्रदायिक शौचालय था। मतलब कि सार्वजनिक शौचालय था जिसको सब यूज कर सकते हैं, उसको इंग्लिश में कम्युनल कहते हैं। कोई भी चीज़ सार्वजनिक हो तो आप उसके लिए कम्युनल का यूज कर सकते हैं। अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखा जाए तो हमारा अगला है क्रेडिबल। क्रेडिबल मतलब होता है विश्वसनीय। ग्रुप ऑफ वर्ड्स में देखा जाए तो दैट कैन बी बिलीव। मतलब जिस पर भरोसा किया जा सके, जिस पर विश्वास किया जा सके। कोई ऐसी चीज़ जिस पर विश्वास किया जा सके वहाँ पर आप वन वर्ड में क्रेडिबल कह सकते हैं। एग्जाम्पल देखा जाए तो आई एम नॉट श्योर दैट आई फाइंड हर स्टोरी क्रेडिबल। मतलब कि मुझे यकीन है कि मुझे उसकी कहानी विश्वसनीय नहीं लगती है। जो भी चीज़ आपको विश्वास के लायक नहीं लगती है उसको आप क्या, क्रेडिबल कह सकते हैं। मतलब विश्वसनीय, जिस पर विश्वास किया जा सके तो वैसे, ठीक है। एग्जाम्पल्स में ऐसा लिखा गया कि मुझे उसकी कहानी पर यकीन नहीं है, मतलब विश्वसनीय उसकी कहानी नहीं लग रही थी, ठीक है। अगला वन वर्ड देखा जाए तो अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है हमारा क्या, कॉस्मोपॉलिटन। देखिए यहाँ पर लिखा भी है कॉस्मोपॉलिटन। मतलब इसका प्रोनाउंसिएशन है कैसे होगा, उसका मतलब होता है सर्वदेशी। सर्वदेशी का मतलब होता है कि कोई एक ऐसा देश जहाँ पर बहुत सारे लोग आ सकें, बहुत सारे लोग जा सकें, वहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, कॉस्मोपॉलिटन कह सकते हैं। जैसे अ पर्सन फ्री फ्रॉम नेशनल अटैचमेंट्स और प्रीजस्टिस। राष्ट्रीय अनुलग्नों या पूर्वाग्रहों से मुक्त व्यक्ति को हम क्या, कॉस्मोपॉलिटन कह सकते हैं। कॉस्मोपॉलिटन मतलब होता है जिसके ऊपर किसी भी देश का लोड ना हो। लोड मतलब क्या, वो सभी देशों से मिल कर रहता हो। कोई एक ऐसी जगह जहाँ पर कई देश के लोग रहते हों, उस जगह को आप कॉस्मोपॉलिटन प्लेस कह सकते हो। या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो सभी देश के व्यक्तियों से मिलकर रहता हो, उस व्यक्ति को आप कॉस्मोपॉलिटन कह सकते हो। एग्जाम्पल देखा जाए तो लंदन हैज़ ऑलवेज बीन अ कॉस्मोपॉलिटन सिटी। लंदन हमेशा एक महानगरीय शहर है। मतलब कि लंदन में कई देश के लोग आते हैं, घूमते हैं, जाते हैं वहाँ पर। मतलब कि ये नहीं होता कि ये उस देश का है, इस देश का है। तो ऐसी जगह को हम कॉस्मोपॉलिटन कह सकते हैं। अगला हमारा है डीफ। डीफ का हिंदी मतलब होता है बहरा। ग्रुप ऑफ वर्ड्स में देखा जाए तो इनकैपेबल ऑफ लिसनिंग अ साउंड। मतलब ऐसा व्यक्ति जो साउंड को सुनने में असमर्थ रहे, साउंड को न सुन पाए, उसे हम इनकैपेबल कह सकते हैं। हिंदी में ध्वनि सुनने में असमर्थ, जो साउंड नहीं सुन सकता है उसको हम इनकैपेबल कह सकते हैं। एग्जाम्पल में देखा जाए तो मास्टर शुड बी समटाइम्स ब्लाइंड एंड समटाइम्स डीफ। मतलब गुरु को कभी अंधा और कभी बहरा होना चाहिए, ठीक है। तो जो आवाज़ नहीं सुन सकता है आप उसको वन वर्ड में डीफ कह सकते हैं, ठीक है। अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस है डेमोक्रेसी। देखिए डेमोक्रेसी लोग बार बार यूज़ करते हैं। मतलब क्या होता है, डेमोक्रेसी का मतलब होता है जनतंत्र। जन मतलब लोग और तंत्र मतलब शासन। जैसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स में देखा जाए तो अ गवर्नमेंट बाय द पीपुल। लोगों द्वारा एक सरकार को हम क्या, डेमोक्रेसी कह सकते हैं। एग्जाम्पल में देखा जाए तो अ स्ट्रांग अपोजिशन इज़ वाइटल टू अ हेल्दी डेमोक्रेसी। एक मजबूत विपक्ष एक स्वस्थ लोकतांत्रिक के लिए महत्वपूर्ण है।
मतलब कि आपको लोकतांत्रिक मतलब क्या, डेमोक्रेसी, जनतंत्र चाहिए, तो जो अपोजिशन है उसको मजबूत होना चाहिए बढ़िया के लिए, ठीक है। डेस्टिनेशंस मतलब होता है गंतव्य, लक्ष्य, जैसे किस लक्ष्य को भी आप डेस्टिनेशन कह सकते हो, गंतव्य मतलब भी वही। जैसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स में देखा जाए, अ प्लेस फॉर विच अ पर्सन और थिंग इज बाउंड, वह स्थान जिसके लिए कोई व्यक्ति या वस्तु क्या हो, बंधी हो। मतलब एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे लाइफ इज लाइक अ जर्नी विद एन अननोन डेस्टिनेशन, जीवन एक अज्ञात गंतव्य के साथ एक यात्रा की तरह है। जैसे डेस्टिनेशन मतलब होता है लक्ष्य, है ना, लक्ष्य सोच के करो तो ज़्यादा समझ पाओगे। जैसे फिर एग्जाम्पल में देख लो आप, जैसे लाइफ इज लाइक अ जर्नी, लाइफ तो जर्नी की तरह है, विथ अननोन डेस्टिनेशन, एक अज्ञात लक्ष्य के साथ साथ क्या है, लाइफ एक जर्नी की तरह है, इसको डेस्टिनेशन कहते हैं, ठीक है, लक्ष्य को। जैसे इसका बहुत सारा मीनिंग होता है डेस्टिनेशन का, जैसे जहाँ पर भी आपका कहीं पे पाथ रास्ता ख़त्म होता है उसको भी डेस्टिनेशन कह लेते हैं, इस तरीके से। अगला आता है हमारा ड्रॉट। ड्रॉट मतलब होता है सूखा। ग्रुप ऑफ वर्ड्स में देखें, वांटिंग ऑफ रेन, जब आपको बारिश की इच्छा हो, मतलब बारिश चाहिए, बारिश की ज़रूरत हो, इसका मतलब सूखापन पड़ गया, तो वहाँ पर हम ड्रॉट वर्ड यूज कर सकते हैं जहाँ पर सूखापन हो, ठीक है। एग्जाम्पल में देखा जाए, द एरिया वॉज कॉन्स्टेंटली हिट बाय ड्रॉट, क्षेत्र लगातार सूखे की चपेट में था। ओके, नेक्स्ट वन वर्ड को देखा जाए तो अगला हमारा है एडिबल। एडिबल मतलब होता है क्या, खाने योग्य, जो चीज़ खाने योग्य है उसे हम वन वर्ड में एडिबल कह लेंगे। ग्रुप ऑफ वर्ड्स देखें तो फिट टू ईट और कंज्यूम, कोई ऐसी चीज़ जो खाने के योग्य हो, मतलब फिट टू ईट खाने के योग्य या फिर पचाने के योग्य, कंज्यूम करने के योग्य, खाने या सेवन करने के योग्य को हम एडिबल कहते हैं। एग्जाम्पल में देखा जाए तो आर दीज बेरीज एडिबल और आर दे पॉइजनस, मतलब क्या ये जामुन खाने योग्य हैं या फिर जहरीले हैं, तो हम एडिबल का यूज करेंगे जहाँ पर खाने योग्य चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, तो नेक्स्ट ख़त्म हो गया अब। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले